गोपियों के प्राण धन राधा जी तेरा गोपियों के प्राण धन राधा जी तेरा गोपियों के प्राण धन राधा जी तेरा गोपियों के प्राण धन राधा जी। बाबा श्याम के पावन चरित्र में आप हम सब प्रवेश करें। मैं बहुत जगह ऐसा सुनता हूं कि बाबा श्याम भजन से रीझ जाते हैं, कीर्तन से रीझ जाते हैं। बाबा श्याम के अगर हम चरित्र को देखें तो हमें बहुत प्रकार की शिक्षा मिलती है। किस प्रकार से एक मानव भगवान बन जाता है, वह चरित्र बाबा श्याम का है। मैं आज कथा श्रवण कर रहा था टीवी पर, तो एक महाराज जी कथा सुना रहे थे और उस कथा में उन्होंने सुनाया कि भगवान कृष्ण एक गोपी के घर गए और जाकर के कुछ देर बैठे। मंदिर में आरती का समय हुआ और जब आरती का समय हुआ तो भगवान शीघ्रता में वहां से दौड़ करके मंदिर पहुंचे तो अपना पीतांबर वहीं भूल गए और गोपी के वस्त्र को उठा करके साथ में ले गए। भक्तों के लिए यह बात आनंददायी है, भक्त लोगों के लिए ये सारी बातें खुशी की हैं कि भगवान आए और उन्होंने अपना पीतांबर वहां पर छोड़ दिया और गोपी के वस्त्र को लेकर के चले गए, गुजरी के वस्त्र को लेकर के चले गए। लेकिन कुछ लोग तार्किक होते हैं, जिनकी बुद्धि तर्क में होती है, वह कहते हैं कि महाराज भगवान तो अनेक रूप ले सकते हैं, फिर उन्हें वहां से जाने की जरूरत क्या थी, वहीं पर बैठते ना। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप को धारण कर सकते हैं तो एक रूप से मंदिर में चले जाते, दूसरे रूप से वहीं पर बैठे रहते, उस गोपी का उद्धार करते। बात भी सही है। जैसा तर्क बढ़ता जाता है, लोग कहते हैं कि भगवान को जाना ही नहीं था, गुजरी के यहीं पर रहना था। लेकिन प्रभु भी अपने भक्त का प्रचार करने के लिए उसके साथ में मिलकर के कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे कि उसका प्रचार होता है। प्रिया दास जी महाराज की कथा श्रवण करने के लिए हमें मिलती है भक्तमाल से कि प्रिया दास जी महाराज जो थे वह भ्रमण करते हुए एक बार गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन की जब परिक्रमा कर रहे थे तो रास्ते में ही
होडल ग्राम पड़ता है, होडल ग्राम में जाकर के पहुंचे। वहां पर महंत हैं गुलाबदास जी महाराज, और गुलाबदास जी महाराज ने उन्हें आया हुआ जान करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, और गुलाबदास जी महाराज ने उनसे कहा कि आपका जब आगमन यहाँ पर हो ही गया है तो क्यों ना हो कि आप भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को सुना दें, कुछ दिन यहीं पर निवास करें और ठाकुर जी भी आपकी भक्तमाल की कथा को श्रवण करेंगे, अनेक संत भी श्रवण करेंगे, आनंद होगा। प्रियदास जी महाराज वहां पर रुक गए और कथा श्रवण कराने लगे ठाकुर जी को। एक दिन की बात है कि भगवान ने अपने भक्त और भक्तमाल की चर्चा बढ़ाने के लिए एक रचना रची, और रचना इस प्रकार की थी कि रात्रि में चोर आए। जब चोर वहां पर आए तो आश्रम में गुलाबदास जी के चोरी करने के लिए घुस गए। जगह जगह जाकर के उन्होंने सारी चीजों को ढूंढा कि कहीं पर पैसा मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, जो कुछ भी मिले जाकर उसे लेकर के चले जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आया, कुछ भी कहीं कुछ मिला नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति उन्हें नजर आई, और जब ठाकुर जी की मूर्ति उन्हें नजर आई तो उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति का विचार किया कि संत लोग अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण कराते हैं। संत लोग जो भगवान की मूर्ति रखते हैं, ठाकुर की मूर्ति रखते हैं, वह अष्टधातु की होती है, क्यों ना हो इसी को चुरा करके ले जाएं। अष्टधातु की मूर्ति जब हम बेचेंगे तो अनेक प्रकार से हमें धन प्राप्त होगा। और चोर मूर्ति चुरा करके ले गए। प्रातः काल हुआ, गुलाबदास जी ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति चोरी चली गई, और सभी जगह चर्चा फैल गई है कि ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हो गई है। जगह जगह पर चर्चा हुई, दुख होने लगा सभी को। अभी तक तो आनंद के साथ कथा का श्रवण कर रहे थे ठाकुर जी, और उन्हीं के साथ सारे भक्त संत सब कथा का श्रवण कर रहे थे, लेकिन आज ठाकुर जी की चोरी हो गई। पूरे आश्रम में आज दुख में सारे संत और भक्त हो गए। जब यह बात प्रियदास जी महाराज जी को पता लगी तो उन्होंने भी मन में विचार किया कि अभी तक मैं मन में विचार करता था कि शायद ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा अति प्रिय हो, इसीलिए मैं कथा को सुनाया करता था। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जब वो जाने लगे तो गुलाबदास जी ने उन्हें रोका, कहा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अभी तक कथा श्रवण करा रहे थे, मन में ऐसा विचार था कि भक्तों की कथा भगवान को अति प्रिय है, तो कथा श्रवण कराए, भक्तमाल की कथा को श्रवण करा रहे थे। लेकिन आज पता लगा कि भगवान को भक्तमाल की कथा प्रिय नहीं है। अगर भक्तमाल की कथा प्रिय होती तो फिर मेरे ठाकुर जी जहां से जाते ही क्यों? उन्हें तो चोर के साथ जाना था, ना कि कथा को श्रवण करना था। इस प्रकार जब कहा तो महंत जी ने कहा कि महाराज जी आप ऐसी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर रुके, यहाँ से जाए नहीं। भगवान को जब अपने भक्त के लिए कोई कर्म करना होता है, भगवान भी अपने भक्त से कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मुझे भजता है मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता हूं। भक्त पूछता है महाराज मतलब क्या? बोले तुम जैसा मेरे साथ में करते हो मैं भी तुम्हारे साथ में वैसा ही करता हूं। भक्त ने कहा कि भैया भगवान आखिर इसका मतलब क्या है?
कि आप वही करोगे जो हम करेंगे? बोले हाँ। बोले हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले देखो तुम लोग मेरा भजन करते हो, मेरे नाम का सुमिरन करते हो, मेरे गुण को, मेरे रूप को, मेरे नाम का तुम प्रचार कर देते हो, समस्त भक्तों को जगत में तुम बता देते हो कि परमात्मा का गुण यह है, स्वरूप यह है, नाम यह है, ऐसे दिखते हैं, उनकी कृपा यह है। जब तुम लोग मेरा प्रचार करते हो तो मैं भी एक दिन तुम्हारा प्रचार जरूर करता हूं। हम भगवान को जिस भाव से भजते हैं, भगवान भी हमें वैसा ही भजता, वैसे ही लीला करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि भगवान भी अपने भक्त का प्रचार नहीं करते, तो फिर जंगल में जो संत मुनि ऋषिगण रहा करते हैं, उनका प्रचार कैसे हो सकता है? उनका प्रचार भी तो ऐसे ही होता है। भगवान कोई लीला करते हैं उनके साथ में और वह बात जगत में फैल जाती है। जब कर्माबाई ने भगवान को भोजन कराया तो क्या भगवान को भी भूख लगती थी क्या? नहीं। लेकिन भक्त की भावना को देख करके भगवान को कर्मा के निवास पर आना पड़ा और कर्माबाई के द्वारा भोजन को करना पड़ा। भगवान भी अपने भक्तों का प्रचार करते हैं। इधर जब चोर मूर्ति को चुरा करके ले गए और रात्रि में सोए, तब भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए और आकर के कहा कि तुम अतिशीघ्र जैसे लाए हो वैसे ही मुझे छोड़ करके आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे कुटुंब का नाश कर दूंगा। चोर रात्रि में उठे, उठ करके एक दूसरे को स्वप्न सुनाया कि भगवान ने कहा है जैसे लेकर के आए हो वैसे ही मुझे छोड़ करके वहां पर आ जाओ। समस्त चोरों का भाव भी परिवर्तित हुआ और प्रातः काल जब हुआ तो उन्होंने सुंदर पालकी बनवाई, पुष्प से उसको सजा करके बाजे गाजे बजाते हुए गुलाबदास जी के आश्रम की ओर लेकर के चल गए। जब गुलाबदास जी ने और प्रियदास जी ने इस घटना को देखा तो बड़े हर्षित हुए कि आज सिद्ध हो गया कि भगवान भी भक्त की कथा को श्रवण करता है। इसीलिए भगवान भक्त की कथा श्रवण करने के लिए यहां पर आ गए। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारी भावना होती है उसी प्रकार से मैं तुम्हें फल प्रदान करता हूं। तुम्हारी भावना जो होगी उसके अनुसार ही फल तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें फल प्राप्त भी होने वाला नहीं है। आज हम बाबा श्याम के अनेक भक्तों की कथा को श्रवण करते हैं, जिनमें प्रसिद्ध भक्त आलूदास जी महाराज। तो आलू सिंह जी महाराज जो हैं वह प्रसिद्ध कैसे हुए, चर्चित कैसे हुए? उन्होंने भगवान के कौन से गुण को अपनाया जिसके कारण उनकी चर्चा जगह जगह पर होती है और भक्तों में, श्याम बाबा के भक्तों में वह अग्रज कहलाए जाते हैं। जब भी कभी गांव वालों को कुछ हो जाता था तो बाबा श्याम का मंदिर बहुत छोटा था उस समय पर, और आलू सिंह जी महाराज वहां पर विद्यमान रहा करते थे, जाते थे। जब भी कोई अपनी पीड़ा लेकर, दुख लेकर के वहां पर आता था तो आलूदास जी महाराज उनकी व्यथा को बाबा श्याम से सुना दिया करते थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा परहित की इच्छा रखी, दूसरों के लिए ही कहते रहे कि तुम इनकी इच्छा को पूर्ण कर दो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। दूसरों के हित की इच्छा मन में रखने के कारण, दूसरों की मदद करने के कारण
दूसरे के दुख को दूर करने के कारण आज आलू सिंह जी महाराज का नाम आप हम सब बाबा के भक्तों में अग्रणीय लेते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। दूसरों की पीड़ा को हरण करने के बराबर और कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा कोई धर्म हो भी नहीं सकता। अगर कोई पीड़ित आदमी आपको मिल जाए तो आप उसकी मदद को करो। रामायण में तो जहां तक कह दिया कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परहित वास करता है, दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा मन में होती है, उनको इस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। उन्हें हर चीज सुलभ होती है, चाहे वह जो मन में विचार करे वो प्राप्त होता है। धन्य है ये देश जहां का मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी भी पूर्व काल में दूसरों के हित की इच्छा मन में रखा करते थे। हम कथा को श्रवण करते हैं, रामचरितमानस में एक प्रसंग मिलता है कि जब सीता का हरण हुआ और सीता राम को आवाज देती हुई चली जा रही है, तब उनकी आवाज को एक पक्षी सुनता है जिसका नाम है जटायु। और जटायु जब इस आवाज को सुनता है तो सीता को बचाने की इच्छा उसके मन में आती है और रावण से युद्ध करने के लिए जटायु चला जाता है। जटायु जब युद्ध करने के लिए गया, अनेक प्रकार से जटायु के साथ युद्ध हुआ और अंत में रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर गया। राम का नाम सुमिरन कर रहा है और सीता की खोज करते हुए भगवान राम वहां पर चले आए। राम ने देखा कि एक पक्षी मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है। पास में गए, जाकर के उसके मस्तक को उठाकर अपनी गोद में रखा और कहा, हे तात, तुम्हारी यह दशा किसने की? जटायु ने कहा कि राम, रावण ने सीता का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है और उसी ने मेरी यह दशा को की। तब राम जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जिला दूं, तुम्हें जीवित कर दूं, तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश कर दूं। लेकिन जटायु कहता है कि भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक ऋषि मुनिगण सिद्धगण तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, अंत राम तिहि आवत नहीं। अंत में तुम्हारा नाम भी मुख पर उनके नहीं आता। और मेरा सौभाग्य देखो कि आज तुम स्वयं मेरे सामने बैठे हुए हो, मेरा सर तुम्हारी गोद में रखा हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं अब इस शरीर को छोड़ करके आपके परम धाम को जाना चाहता हूं। भगवान राम की आंखों में अश्रुधार बह निकली। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। कहने लगे, हे तात,
ये मेरे द्वारा दी हुई कोई बख्शिश नहीं है, ये तुमने कमाया है, जिसके कारण तुम मेरे धाम को जा रहे हो। और जटायु ने राम नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। जो सौभाग्य राम के पिता दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, आज वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जटायु को। लक्ष्मण जी ने वन में जाकर के लकड़ियों को बीना और लेकर के आए, चिता को बनाई। भगवान राम ने स्वयं चिता को आग लगाई, जटायु का अंतिम संस्कार किया और भगवान राम वहां से आगे बढ़े। तो जो दूसरे के हित की इच्छा अपने मन में रखते हैं, गीध अमिष अग आमिष भोगी और गति दीनी जह जाचत जोगी। गीध हमेशा मांस का भक्षण करता है, मांस को खाता है। पक्षियों में भी अधम पक्षी माना जाता है, लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति दी? जो याचक मुनिगण, सिद्धगण, ऋषिगण चाहते हैं और उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती, वह गति भगवान ने जटायु को दी, उस गीध को दी। क्यों दी? क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित की भावना जिनके हृदय में वास करती है, उन्हें संसार में फिर कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। और आप सब ने बाबा श्याम की कथा को श्रवण की। प्रथम भाग में आपको बताया गया किस प्रकार पांडुनंदन भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह हिडंबा से हुआ और उनका पुत्र भीम का विवाह हिडंबा से हुआ, उनका पुत्र घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का विवाह मुरुदैत्य की पुत्री मोरवी के साथ हुआ। मोरवी के गर्भ से ही बरबरिक ने जन्म लिया और माता से कहा कि मां, ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरा ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए और आप लोगों की सेवा को भी मैं कर सकूं। सर्वप्रथम कर्म के बारे में बरबरिक ने पूछा, कर्म कौन सा? बोले जगत का कल्याण भी हो, आपकी सेवा भी हो। माता मन में विचार करती है, क्या करूं आखिर, इसे क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। मन में विचार करती है कि इसके प्रश्न का जवाब मैं तो नहीं दे सकती, भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। घर में रहकर जीव जब उत्पन्न होता है तो उसकी प्रथम पाठशाला अपना घर होती है और प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। माता पिता ही सारी बातों को उसे बताते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ किस प्रकार से रहना है। बालक के प्रथम संस्कार अपने घर से बनते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि माता पिता के ऋण को कभी उतारा नहीं जा सकता। हम कितना ही भी कुछ करें, लेकिन फिर भी माता पिता और गुरु के ऋण को उतार नहीं सकते। जो मां अपने बालक को 9 महीने अपने पेट में रख करके भोगती है, जो अत्यंत दुख
को सह करके और अपने पुत्र को जन्म देती है। जो माँ अपने बालक को पालती है, एक दिन वही बालक जब बड़ा होता है तो अपने माँ से भी कह देता है कि माँ, मैं तुम्हारा ऋण किस प्रकार उतार सकता हूं। कई जगह तो माता पिता को अलग रख दिया जाता है। आप हमारे साथ रह नहीं सकते। क्यों भैया? जिन माता पिता ने तुम्हारा बचपन सुधारा, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम संसार में जी सको, तुम संसार में रह सको, अपनी उन्नति कर सको, जिन्होंने तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और जब उनका बुढ़ापा आया तो तुम उनका साथ छोड़ करके चल गए। बहुत गलत बात है। माता पिता का कभी कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, कभी माता पिता के कर्ज को उतारा नहीं जा सकता। एक बार एक बालक ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूं। मां मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, तुम मेरा कर्ज उतारोगे? बालक ने कहा हाँ मां। मां ने कहा तो ठीक है, उतार दो। कैसे उतारोगे? बालक ने कहा तुम बताओ। बोले तू एक रात मेरे साथ सो जा। अगर तू एक रात मेरे साथ सो जाएगा बेटा, तो निश्चित ही मेरा कर्ज उतर जाएगा। पुत्र ने कहा ये तो बहुत छोटा सा काम है, आज ही रात को मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूं। और वह पुत्र अपनी मां के साथ रात्रि में सो गया। उसकी नींद लगी हुई थी कि मां ने उसको जगाया और कहा कि बेटा, एक गिलास पानी दे दे। वह उठा, उठ करके उसने एक गिलास पानी भरा और भर करके अपनी मां को दे दिया। मां को जब पानी दिया तो मां ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास जहां वो सो रहा था वहां पर डाल दिया। बालक चिल्लाने लगा, क्या करती हो मां? आधा पिया तुमने, आधा बिस्तर पे ही छोड़ दिया, अब मैं सोऊं कहां पर? मां कुछ बोली नहीं। मां ने कहा थोड़े से उधर सरक करके सो जाओ। और बालक पुनः सो गया और जब उसकी नींद लगी तो पुनः मां ने उसे उठा दिया, कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दो। वह लड़का उसका उठा, बालक उठा, उठ करके उसने एक गिलास फिर भरा पानी और अपनी मां को दिया। मां ने थोड़ा सा जल पान किया, पुनः वह जल बिस्तर में छोड़ दिया। बालक देखता रहा। रात्रि में पुनः जब वो सोया और मां ने जगाया, कहा कि बेटा एक गिलास जल मुझे दे दो। बालक उठा, उसने उठ करके एक गिलास में जल भरकर अपनी माता को दिया। माता ने उस जल को पिया और उस जल को उठा करके फिर बिस्तर पर छोड़ दिया। देखते देखते 3 बार हो गए। बालक को गुस्सा आया और बालक कहने लगा कि माता, ये तुम कर क्या रही हो? तुम मुझे सोने नहीं देना चाहती हो क्या? आखिर मैं अब सोऊं तो सोऊं कहां पर? किले में जाकर सोऊं क्या? जहां पर भी देखो तुम जल को छोड़ देती हो। अब मेरे सोने की जगह बची नहीं है। मां ने कहा, वाह रे बेटा, जब तू छोटा था तू मेरे पास सोया करता था। बिस्तर को जब तू गीला कर दिया करता था, उस समय मैं तुझे उठा करके सूखे में सुला देती थी और मैं स्वयं जाकर के गीले में सो जाती थी। ऐसे ना मालूम कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष मैंने तेरे साथ गुजार दिए। आज एक दिन में तू इस गीले बिस्तर में सोने से घबरा गया। मेरे भाई बहन, माता पिता और गुरु
का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम जितना भी करें कम है। बाबा श्याम के चरित्र से हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि माँ की सेवा हमें करनी चाहिए, पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। माता ने आज्ञा दी कि भगवान कृष्ण से इस प्रश्न का तुम जवाब पूछना। घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच के साथ अपने पुत्र बर्बरिक को भगवान के पास भेजा। वहां जाकर के बर्बरिक ने जब पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से मेरा यह लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए और मेरे माता पिता की सेवा भी हो जाए। यहां पर कर्म को विशेष मान्यता देकर के पूछा गया। हमारे मन में भी यह विचार होना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्मों को करें। हम शुभ कर्मों को करें, क्योंकि बिना कर्म के भोगे हमें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हम अच्छे अच्छे कर्मों को करें। जितने भी गलत कर्म हैं उनको हमें छोड़ दें, क्योंकि कर्म का फल हमें एक न एक दिन भोगना पड़ता है। हमें कथा प्राप्त होती है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध जब समापन हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और पांडु का एक भी पुत्र मारा नहीं गया। तब मन में विचार किया धृतराष्ट्र ने और कहा कि कृष्ण को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और भगवान कृष्ण स्वयं मिलने के लिए धृतराष्ट्र के जहां पर पहुंचे। मुलाकात हुई, कृष्ण से प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने कि मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि मेरे 100 पुत्र मारे गए लेकिन पांडु का कुंती का एक भी पुत्र मारा नहीं गया। मेरे 100 पुत्र थे, मेरी चिता को आग देने वाला आज कोई जीवित बचा नहीं। लेकिन पांडु के 5 पुत्र जीवित हैं, ऐसा आखिर है क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जैसे कर्म किया है वैसे ही तुम्हें दुख भी प्राप्त हुए हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि महाराज ऐसा मेरा कर्म था क्या जिसके कारण मुझे इतना बड़ा दुख मिला कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मेरे कुल में अब कोई बचा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों को देखने के लिए दिव्य नेत्र देता हूं, तुम अपने जन्मों को देखो, तुमने क्या कर्म किए हैं। और दिव्य चक्षु आज दिए गए। 100 जन्म पूर्व धृतराष्ट्र ने देखा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुम एक राजा थे और एक ब्राह्मण तुम्हारे यहां पर आया, वह तीर्थ को जा रहा था। जब वह तीर्थ को जा रहा था उसने एक हंस और एक हंसनी को पाला हुआ था अपने यहां पर। उसने हंस हंसनी लेकर के आया और संसार में सबसे बड़ा रक्षक अगर कोई होता है तो वह राजा होता है। तुम्हारे यहाँ पर लेकर के आया, आकर के कहा कि ये मेरी धरोहर है हंस और हंसनी, मैं तीर्थ जा रहा हूं, तब तक इनका पालन पोषण आप करें। और आपने उनका पालन पोषण करने के लिए उनकी विनय को मान लिया। आपने कहा कि मैं सुख पूर्वक इन हंस हंसनी का लालन पालन पोषण करूंगा, आप तीर्थ को चले जाए। और वह तीर्थ को जब गया
कुछ दिन बाद हंसनी ने अंडा दिया और उस अंडे को राजा ने खा लिया। हंसनी ने 100 अंडे दिए और 100 अंडों को राजा ने खा लिया। हंसनी अपने पुत्र पौत्र के दुख के कारण अपने शरीर को त्याग देते हैं। दुख होता है और अपने शरीर का त्याग जब करते हैं, कुछ ही दिन बाद विप्र वह ब्राह्मण राजा के पास आ जाता है और राजा से कहता है कि महाराज मेरे हंस और हंसनी को मुझे दे दो, मैं तीर्थ यात्रा करके आ गया हूं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं कि मैं उन्हें सुखपूर्वक पाल रहा था, पता नहीं कौन सी व्याधि कौन सी बीमारी उनको हो गई जिसके कारण हंस हंसनी मारे गए। वह 100 अंडे जो तुमने खाए थे, तुमने हंस हंसनी को दुख दिया था, आज वही 100 अंडे जो तुमने खाए थे उनके 100 पुत्र तुम्हारे यहां पर उत्पन्न हुए। तुमने जैसे हंस और हंसनी को दुख दिया, वैसा ही दुख उनकी मृत्यु होने के बाद आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमेशा कर्म को अच्छे करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। बुरे कर्म कभी हमें करना नहीं चाहिए। आजकल लोग भक्ष वक्ष खाते जरूर हैं, लेकिन उनका परिणाम आज नहीं तो कल भोगना भी हमको पड़ेगा। कर्म हमें अच्छे करना है। शुभ कर्म के बारे में जब बरबरिक ने पूछा भगवान से कि भगवान मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा इहलोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। भगवान ने कहा तुम महिसागर तट पर जाकर के निवास करो। वहां पर भगवती शिवतंबा का तप करो।